सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आइए जानते हैं श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कैसे करवाया। तो आइए गुरुमुखों, सुनते हैं इस सत्संग में जो बाई जी ने फरमाया है। तो चलिए गुरुमुखों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग शुरू करते हैं, बोलो जयकारा। श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री प्रयाग सरोवर महापुरुष जगत में आकर अनुपम रचना रचाते हैं। सौभाग्यशाली पावन धरती को पावनतम बनाते हैं। भूमि खंड उनकी कृपा से तीर्थ धाम बन जाते हैं। आप पाप त्रैताप निवारक सृष्टि में कहलाते हैं। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने अतुल किया उपकार। श्री प्रयाग धाम श्री प्रयाग सरोवर खोला सेवा का भंडार। अमर सत्यता का प्रतीक करेगा जीवों का उद्धार। दिव्य अलौकिक ज्योति का जन मन में हुआ संचार। श्री सतगुरु श्री परमहंस दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज महापुरुषों की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री प्रयाग धाम की धरती की अति सुंदर रूप देते रहे। इसमें श्री प्रयाग सरोवर की रचना करवाकर इसे तीर्थ धाम का प्रेय प्रदान दिया। श्री प्रयाग धाम की वसुंधरा के कण कण में से नव बहार से आभार प्रकट किया और प्रेमी गुरुमुख नित्य नई सेवा एवं श्री दर्शन के सुदुर्लभ अवसरों को पाकर हार्दिक सच्ची निधि को प्राप्त कर कृतज्ञ हैं। आपने 22 जनवरी 1989 रविवार के शुभ दिन शाम समय श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों से रखकर इसका उद्घाटन किया। अपूर्व खुशी में प्रेमी हृदय झूम उठे। दिव्य श्री दर्शन से निहाल करते हुए आपने प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, महापुरुषों की भी मौज होती है। जो भी रचना होती है वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दूरदरगाही मौज हुई है कि जब जब ऐसा अवसर आएगा गुरुमुख संस्कारी रूहें तन मन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेंगी। महापुरुषों का तो आदि जुगादि से यही मिशन होता है कि वह जीव कल्याण हेतु इस धरा धाम पर आते रहेंगे तथा संस्कारी रूहें उनकी पावन संगति से भक्ति परमार्थ का लाभ उठाती रहेंगी। महापुरुषों तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्यवाही होती है वह केवल परमार्थ के लिए होती है। अब 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं, अभी तो लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर में तन मन धन से सेवा कर जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। आत्मा को निर्मल कर मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए, मन को सच्ची खुशियों से भरने के लिए, जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु ये रचना हुई। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। तत्पश्चात प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचन अमृत की निधि एवं इस अलौकिक दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए। इस प्रकार महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की महिमा देश विदेश एवं सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। सब प्रेमी गुरुमुखों के यथा संभव तन मन धन एवं प्राणपन से इसमें भाग लिया। श्रद्धा विश्वास प्रेम तथा भक्ति की अनुपम तरंग सबके हृदय में लहराई।
सबके दिल में इस पावन महातीर्थ में मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का उल्लास समा गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज का संपूर्ण ध्यान इसी श्री मौज को पूरा करने में लग गया। श्री आनंदपुर में पर्व मनाकर शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाते, स्वयं इस पावन तट पर विराजमान होकर इसके पावन गौरव के अमृत में प्रवचनों से सबको निहाल करते, मन हरण लीलाओं से आत्मिक उल्लास प्रदान करते, श्री दर्शन तथा सेवा के दुर्लभ संयोग को प्राप्त कर प्रेमी गुरुमुख अपने भाग्य मनाते तथा इस विशेष सेवा के आनंद एवं अमर खुशियों से अपनी झोलियां भरते। यद्यपि पथरीली तथा चट्टानी भूमि को समतल बनाकर उस पर निर्माण कार्य शीघ्र संभव नहीं था। आपने फरमाया कि इस पावन तीर्थ को पुण्य दर्शन एवं स्नान का लाभ सबको जल्दी मिलना चाहिए। आपने निष्काम सेवा का अदम्य पाठ पढ़ाया। एक बार श्री प्रवचन फरमाए, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहाँ पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युग युगांतरों तक सच्ची खुशियां प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा जन्म जन्मांतरों के बंधन कटते हैं। वह चिताते हैं कि ये जीव आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। सत्पुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा, इसमें आत्मा प्रफुल्लित होती है और जीव भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। ये महापुरुषों का वरदान है और श्री आनंदपुर दरबार की बेमिसाल देन है। इस स्वर्णिम अवसर से पूर्णता लाभ उठाते हुए जीवन को सफल बनाना है, इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। सन 1989 से 1994 तक ये सेवा कार्य उत्साहपूर्वक चलता रहा। इसकी सीढ़ियां तथा चारों ओर निर्मित क्षेत्र संगमरमर से निर्मित हो अद्वितीय रूप में शोभा दे रही है। दीपावली के पर्व पर श्री आनंदपुर के सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को ये मुख से खुशखबरी मिली कि 14 जनवरी 1995 माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम प्रयाग सरोवर का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरुमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। ये खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गूंजयमान हो उठे। चौखुंटी में इस तीर्थराज के पुण्य दर्शन के सौभाग्य को पाने का डंका बज गया। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नव जीवन का उत्साह भर गया। नवंबर 1994 में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गई। सुंदर कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिमा लिए हुई थी। प्रेमी गुरुमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा रमणीय बना दी। श्री प्रयाग धाम में अर्शों से हुआ अलौकिक ये चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकटाया सतगुरु दातार। अर्शों से गूंजी शहनाइयां, चौखुंटी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातःकाल की वेला में श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल पंचम पातशाही जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंध समीर के साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित किया गया। सीढ़ियां तक पुल बनाया गया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज उस पुल पर सबको आशीष से किरदार करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजों में दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अम्मीय सागर को जी भर कर पी रहे थे। सतगुरुदेव महाराज जी ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पण किए।
पुण्य रचित कलश को कर कमलों में उठाया और कलश के अमृत जल द्वारा श्री प्रयाग सरोवर को महातीर्थ के रूप में अमृत में बनाया। प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों ने तुमुल नाद से 10 दिशाएं गुंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महातीर्थ महिमा का यह शोगान हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति कर रहे हो। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी। प्रेमी जन एवं गुरमुख सच्ची खुशियां एवं आत्मिक आनंद से माला माल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन सुअवसर प्रदान किया गया। श्री अमृत प्रवचनों की वृष्टि हुई। गुरुमुखो, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर ये सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें जल प्रवेश किया गया है, ये सत्पुरुषों की दूरदरगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि जीवों के कल्याण हेतु कार्य करें, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सके, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरुमुख का अपना काम अन्य नहीं है। खाना पीना सोना ये तो आम दुनिया भी कर रही है। मनुष्य जन्म के पाने का केवल यही अभिप्राय है कि युगों से बिछड़ी आत्मा को प्रीतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसीलिए ये रचना रचाई है और दूरदरगाही मौज आज पूर्ण हुई है। जैसे गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं, सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इस प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र तथा निर्मल होगा, जीवात्मा का कल्याण होने से कार्य सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसीलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति एवं प्रेम का धन मिले, जिसे वो आखिरी समय साथ ले जाएं। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। सबने श्री वचनों को किरदारत किया, मुक्त कंठ से गुणवाद गाने लगे। अब स्नान के पुण्य अवसर की प्रतीक्षा की। सब प्रेमी बाट चोने लगे। बहारें रंग छिटकाती हुई श्री प्रयाग सरोवर को सरसाने लगी। 14 जनवरी के महान शुभ अवसर के लिए इसकी सजावट करने के लिए मानो देवलोक पारिजात ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब ने इसकी शोभा बढ़ाने के लिए पुष्पों की सजावट की। कहीं पुष्पों की लड़ियां तो कहीं मोतियों की झालर हीरे रत्नों की आभा को मात कर रही थी। इंद्रलोक की ख्याति भी इसके सम्मुख छोटी लग रही थी। भक्ति का गौरव लिए हुए दोहे सबको बरबस आकर्षित किए जा रहे थे। अलौकिक आभा भी स्वयं कह उठी कि रहमत का दरिया धरती पर उमड़ आया। हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु तथा दर्शनार्थी देश विदेश से श्रद्धा पुष्प समर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच गए। वह सौभाग्यशाली पुण्य दिवस जिसकी प्रतीक्षा में सब नैन बिछाए थे 14 जनवरी 1995 का आ पहुँचा। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। 14 जनवरी 1995 शनिवार के शुभ दिन श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने कार में विराजमान होकर इस महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। निज कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। मन मुस्कुराते हुए सबको आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। मुखारविंद की ज्योति में झलक के सन्मुख कोटि सूर्य की किरणें भी मन पड़ गई। आप भक्तजनों की और सरोवर के मध्य भाग में शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प बताशे से इस महान तीर्थ की अर्चना की। चहुं ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे।
इसके जल को अमृत में बनाने हेतु श्री स्नान हुआ। ये श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महातीर्थ बन गया। जगतारन जयति वंदन श्री परमहंस दातार, धरती पर सचखंड रचाकर किया महान उपकार। जय अमर शाश्वत महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर महान। जय घोष भेरी मृदंग बजे चौखंटी में यशोगान। जय तीरथ राज्य अनुपम रचना 68 तीरथ सिर मोर। सप्त सिंधु पावन नदियाँ लीनी तव चरणन ठोर। इसके पश्चात सब संगत ने अपनी अपनी दिशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात से श्री सतगुरुदाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज निर्माण निधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत अमृत में अमूल्य प्रवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौत से होता है उसमें सब ताकतें, सब शक्तियाँ, खुशियाँ भरी जाती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज खुद उद्घाटन हुआ है। इसकी महिमा आपने भजन में सुनी। ये ऐसी खुशी है जो जिंदगी साथ जाएगी तथा सच्ची शांति, सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृत्य हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग सुनकर गुरुमुखों को बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा होगा। तो आप सभी गुरुमुखों से यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।